नौकरी तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है वो है पीसीएस मंत्रा का टेस्ट पेपर नंबर 4, जो कि हिंदी से संबंधित है। तो यहाँ पे हम टोटल हिंदी के 60 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कुढ़न, द्वेष और डा, ये तीनों ही जो है वो ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु जो उत्कंठा है वो ईर्ष्या का पर्यायवाची ना होकर के ये इच्छा का पर्यायवाची है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उत्कंठा जो है वो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है तो जो मयूख है, सही जवाब हो जाएगा बी, मयूख। मयूख जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची ना होकर के ये किरण का पर्यायवाची है, ये किरण का पर्यायवाची है। बाकी ये पट, चीर और वसन, ये तीनों ही जो है वो वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो तुषार है, तुषार, सही जवाब इसका ए होगा। तुषार जो है वो किरण का पर्यायवाची ना होकर के ये ओस का पर्यायवाची है। बाकी ये जो अंशु, रश्मि और मरीचि, ये तीनों ही जो है वो किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे हमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, मनमथ। मनमथ जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। बाकी देखिए ये जो परिजात है, परिजात तो ये कल्प वृक्ष का नाम है, ये कल्प वृक्ष है। और मधुसूदन, मधुसूदन मतलब ये कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है। और अरविंद, अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कमल का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आकाश का पर्यायवाची व्योम है। बाकी ये जो दृग है, दृग जो है ये आंख का पर्यायवाची है, दृग आंख का पर्यायवाची है। और अजीर जो है, अजीर आंगन का पर्यायवाची है। और मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है वो आकाश गंगा का पर्यायवाची है, आकाश गंगा का ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, तुरंग। तुरंग जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। नग जो है ये पर्वत का पर्यायवाची है। और कृषाणु, कृषाणु जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। और अटवी, जो अटवी है ये जंगल का पर्यायवाची है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो बताना है कि एक पर्यायवाची कौन सा है जो सभी से भिन्न है। ए है महाधर, महीधर, सेकंड है मेरु, थर्ड है भूषण और फोर्थ है तुंग। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भूषण। भूषण जो है वो अन्य से भिन्न है, क्योंकि ये जो महीधर है, मेरु है और तुंग है, ये तीनों ही जो है वो पर्वत के पर्यायवाची हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है वो पर्वत के पर्यायवाची हैं। जबकि भूषण जो है ये आभूषण या जो गहना होता है ये इसका पर्यायवाची है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। यहाँ पे भी बताना है कौन जो है वो अन्य से भिन्न है। ए है शुक, बी है कीर, सी है द्रुम और डी है सुआ। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा द्रुम। द्रुम जो है वो अन्य से भिन्न है, क्योंकि द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष। यहाँ पे देखिएगा, द्रुम का जो अर्थ होता है वो वृक्ष होता है। जबकि सुक और कीर और सुआ, ये जो तीनों का ही जो अर्थ होता है, ये जो तीनों का ही जो पर्यायवाची होता है वो तोता होता है, तोता। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सुक, कीर, सुआ ये तीनों तोता के पर्यायवाची हैं, जबकि जो द्रुम है वो वृक्ष का पर्यायवाची है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। यहाँ भी हमें भिन्न पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, केतन। केतन जो है वो अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि समीर, मारुत और प्रभंजन, प्रभंजन ये तीनों ही जो हैं वो पवन, पवन या जो हवा कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची हैं, समीर, मारुत और प्रभंजन। जबकि जो केतन है, केतन का पर्यायवाची ध्वज,
या झंडा होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यश का पर्यायवाची कीर्ति होता है, मध्य का पर्यायवाची आसव होता है, यमुना का पर्यायवाची रविसुत। रविसुत यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यही इसका सही जवाब होगा सी, क्योंकि जो यमुना का पर्यायवाची रविसुत नहीं होता है, रविसुत जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची है। तो इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और डी वर्षा का पर्यायवाची पावस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसमें बताना है इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। ये वाक्य जो है वो अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ना कि जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही वाक्य हमें बताना है, ये भी शुद्ध और अशुद्ध है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा डी। डी इसका सही वाक्य है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। यहाँ पे भी हमें वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, तो जिसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ना कि घोर संबंध। तो आप ध्यान रखिएगा, ये वहां पे घोर शब्द का प्रयोग ना करके घनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमें बताना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है उसका आंसर हो जाएगा डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश जो है वो गवा दिया, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, बाकी जो है वो अशुद्ध वाक्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो अनधिकार है यहाँ पे एक शब्द रूपी गलती है, ये अनाधिकार अनाधिकार अनाधिकार, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है वो अनधिकार होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, हमें वर्तनी के लिए बताना है कौन सा वर्तनी के अनुसार से शुद्ध है। तो यहाँ पे देखिए जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा, विवर्त जो है वो वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है। ये ज्योत्सना जो है वो गलत है, ज्योत्सना में ये पूरा सा नहीं होगा, ये इसका ऐसा लिखा जाएगा, देखिएगा आप, ज्योत्सना। तो यहाँ पे ये आधा सा होगा, यहाँ पे पूरा सा दिया हुआ है। और ये लिखा है विरहड़ी, विरहड़ी न होके विरहड़ी होता है, तो यहाँ पे हा पे मात्रा लग जाएगी छोटी की, विरहड़ी होती है। और उत्कर्षता नहीं होता है, बल्कि ये उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताना है कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो निरपेक्ष ये तो सही है, अंधिकार ये भी सही है, और पौराणिक, पौराणिक ये अशुद्ध है। यहाँ पे जो है पौराणिक नहीं होता, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, तो ये छोटी की मात्रा होगी ईड़ा पे, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और ये देदीप्यमान ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताना है कौन सी जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। तो स्वास्थ्य ये बिल्कुल सही है, और बुधवार ये भी सही है, उपलक्ष्य ये भी सही है, लेकिन जो झज्झर है, झज्झर जो है ये गलत है, ये झज्झर नहीं होता बल्कि झज्झर होता है, यहाँ पे भी झा होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, उनका प्रयत्न निष्फल गया, ये यहाँ पे जो है वो शुद्ध वाक्य है, बाकी जो वाक्य हैं वो सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी को बताना है कौन सी वर्तनी है जो अशुद्ध है। तो चावल ये शुद्ध है, धुरंधर ये भी शुद्ध है, जंजीर ये भी शुद्ध है, लेकिन जो गवार है, गवार ये यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि गवार पे ऊपर चांद बिंदी होती है, इसका शुद्ध रूप होता है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध देती है,
घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है। उक्त वाक्य में बताना है कि इस जो वाक्य दिया घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। तो देखिए यहाँ पे जो घरेलू गाय है, इसमें घरेलू और बहुत ज्यादा, एक ये घरेलू और एक ये बहुत ज्यादा, दो हैं, ये विशेषण हैं, और गाय और दूध, गाय और ये दूध, ये दो विशेष्य हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात दो विशेषण हैं और दो विशेष्य हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 40 सेर घी में विशेषण है। 40 सेर घी में विशेषण बताना है, कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो 40 सेर घी है, ऐसे शब्दों में हमेशा जो है वो निश्चित परिणाम बोधक वो होता है, विशेषण होता है। तो जिसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, यहाँ पे निश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन विशेषण शब्द है, यहाँ पे विशेषण शब्द को बताना है। तो सिद्धि, अध्ययन, आकर्षण, ये जो है ये विशेष्य हैं, जबकि मानव जो है, मानव ये यहाँ पे विशेषण शब्द है, क्योंकि मानव का जो विशेष्य होता है वो मनु होता है। और सिद्धि, सिद्धि जो विशेष्य है, इसका जो विशेषण होगा वो सिद्ध होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका जो विशेषण होगा वो सिद्ध होगा। और आकर्षण का जो विशेषण होगा वो आकृष्ट होगा। और अध्ययन, अध्ययन का जो विशेषण होगा वो अधीत होगा, अधीत। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वहां पे डी हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मिश्रा जी मेले से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आइए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं। तो हमें बताना है यहाँ पे कितने विशेषण हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 विशेषण है, एक है 70 किलो, एक है 20 किलो और एक है 10 किलो। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल 3 विशेषण है, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बताना है जो कौन है वो जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे विशेष्य दिए हुए हैं और विशेषण दिया हुआ है, बताना है किसका जो मैच है वो सुमेलित नहीं है। तो पंजाबी, पंजाबी जो है विशेष नहीं है, बल्कि पंजाबी जो है वो खुद ही गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार जो सही सुमेलित नहीं है वो ए हो जाएगा, पंजाबी, पंजाब ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये सुमेलित हैं, जैसे सुंदरता जो विशेष है उसका विशेषण सुंदर होता है, क्रय जो विशेष है उसका विशेषण जो है वो कृत होता है, और जो स्वर्ण विशेष है उसका जो विशेषण है वो स्वर्णिम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। भाई यहाँ पे विशेषण शब्द को बताना है। तो यहाँ पे जो प्रेमी है, प्रेमी जो है ये प्रेम शब्द का जो है वो विशेषण है, तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा, प्रेमी। बाकी ये सफल, भलाई और अधर्म, ये जो तीनों हैं ये विशेषण ना होकर के ये विशेष्य हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ पे बताना है। जो 4 दिए गए हैं उनमें कौन सा जो है वो विशेषण नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सिद्धांत। सिद्धांत जो है वो विशेषण नहीं है, सिद्धांत का जो विशेषण होता है वो होता है सैद्धांतिक, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो विशेषण होता है वो सैद्धांतिक होता है। बाकी लोभी, सैंधव और नागरिक ये तीनों ही जो शब्द हैं वो विशेषण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, में मुख्य विशेषण कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे जो मुख्य विशेषण है वो है पालतू कुत्ता है, तो सही जवाब डी हो जाएगा, पालतू जो है वो यहाँ पे मुख्य विशेषण का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 21वां में कौन सा विशेषण है। तो जैसे ये वर्ड आ गया, 21वां आ गया, चौथा आ गया, 11वां आ गया, इन सारे शब्दों में जो होता है वो क्रमवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, यहाँ पे क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, उक्त वाक्य में विशेषण कौन है ये हमें बताना है। तो इसमें जो वाक्य में विशेषण है वो है अच्छे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका विलोम शब्द दिया है, तो बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ का देखिए जो सुदिन होता है, सुदिन का विलोम कुदिन नहीं होता है, बल्कि सुदिन का विलोम दामिनी होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका जो विलोम होता है वो दामिनी होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए ही हो जाएगा, क्योंकि सुदिन का जो विलोम है वो कुदिन न होकर के दामिनी है। बाकी ये सही है, अशन का विलोम अंसन होता है, वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है और अथ का विलोम इति होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो विलोम युग्म है वो उसका सही सुमेल नहीं है। तो देखिए सहचर्य का विलोम जो होता है वो अलगाव होता है, और ग्रस्त का जो विलोम होता है वो मुक्त होता है, और सगुण सगुण का जो विलोम होता है वो दुर्गुण दुर्गुण नहीं होगा। देखिए सगुण का जो विलोम होगा वो निर्गुण होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका जो विलोम होगा वो निर्गुण होगा, ना कि दुर्गुण होगा। तो सही जवाब सी हो जाएगा, और डी भी सुमेल सही है। अमर का जो विलोम होता है वो मत से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो आदृत, आदृत का विलोम तिरस्कृत होता है, बिल्कुल सही है। उद्दत का विलोम विनीत होता है, ये भी सही है। उपमेय का विलोम अनुपादेय, ये गलत है। अनुपेय का जो विलोम होता है उपमेय का, वो अनुपादेय न होकर के उपमेय का विलोम उपमान होता है, उपमान होता है इसका विलोम, ध्यान रखिएगा। उपमेय का विलोम उपमान होता है, और रिद्धि का विलोम विपन्न होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है कौन सा जो विलोम युग्म है वो सुमेल नहीं है। तो उर्वर, उर्वर का विलोम ऊसर होता है, बिल्कुल सही है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है, ये भी सही है। यथार्थ, यथार्थ का विलोम आर्जव नहीं होकर के इसका जो विलोम है वो कल्पित होता है, कल्पित या फिर आदर्श होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी बताना है। तो जो कृपण है, कृपण का विलोम उदार होता है। गृहस्थ का जो विलोम होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। गुणाढ़, गुणाढ़ का विलोम जो होता है वो गुणहीन होता है। और उद्भव, उद्भव का जो विलोम होता है वो अनुदात्त न होकर के अवसान होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो विलोम होता है उद्भव का वो अनुदात्त नहीं बल्कि अवसान होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी बताना है। तो घातक, घातक का विलोम रक्षक होता है, बिल्कुल सही है। झंकृत, झंकृत का जो विलोम है वो दृढ़ नहीं होता है, ये गलत है। झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है, निस्तब्ध, झंकृत का विलोम निस्तब्ध होता है। तुष्ट का विलोम रुष्ट होता है, और दाखिल का विलोम जो है वो खारिज होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द बताना है। असीम जो शब्द है उसका विलोम कौन होगा? तो असीम का विलोम ससीम होता है, तो सही जवाब सी हो जाएगा, ससीम। नेक्स्ट हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। शब्द और उनके विलोम के संबंध में कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो गृहीत, गृहीत का जो विलोम होता है वो व्यक्त होता है, बिल्कुल सही है। गुरुत्व, गुरुत्व का जो विलोम होता है वो लघुत्व होता है, बिल्कुल सही है। आकीर्ण, आकीर्ण का विलोम जो होता है वो शाकीर्ण नहीं होकर बल्कि विकीर्ण होता है। आकीर्ण का जो विलोम होता है वो विकीर्ण होता है। और क्रोध, क्रोध का जो विलोम होता है वो क्षमा होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। आकीर्ण का जो विलोम शाकीर्ण नहीं है बल्कि विकीर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। शब्द और उनके विलोम शब्दों में बताना है कौन से जो है वो सुमेलित नहीं है। तो अर्जित, अर्जित का जो विलोम है उपलक्ष्य होता है, ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है। अर्जित का जो विलोम है वो उपलब्ध ना हो गए बल्कि अनर्जित होता है, क्योंकि ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। अर्जित का पर्यायवाची उपलब्ध हो गया, तो यहाँ पे विलोम पूछ रहा है। तो अर्जित का जो विलोम है वो उपलब्ध ना होकर के अनर्जित है, अनर्जित है, ठीक है। और अदोष, अदोष का विलोम सदोष होता है। अवेच्छा का विलोम अन्वेच्छा होता है। और आलोक का विलोम शब्द तिमिर होता है। जो इस प्रकार सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का विलोम हमें बताना है कौन सा है। तो उन्मूलन का विलोम आरोपण होता है या रोपण होता है। तो जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, आरोपण। नेक्स्ट हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, ये एक शब्द स्टेटमेंट है, पूरा वाक्य है। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या है? खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? तो वो शब्द जो होगा उसको कहेंगे उच्छिष्ट। सही जवाब बी हो जाएगा, उच्छिष्ट। जो खाने से बचा हुआ झूठा भोजन होता है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। बुभुक्षा, बुभुक्षा क्या होती है? खाने की इच्छा होती है। बुभुक्षा जो होती है वो खाने की इच्छा होती है। और पिष्ट, पिष्ट पेषण, जो पिष्ट पेषण होता है वो कही हुई बात को बार बार कहना होता है।
कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना, बार बार कहना। और निसंग, निसंग होता है किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, निसंग होता है जो किसी के साथ संबंध ना रखे, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला जो है वो निसंग होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। खाने से जो बचा हुआ जूठा भोजन होता है उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम स्त्रैण कहेंगे। सही जवाब ए हो जाएगा, उसको हम स्त्रैण कहते हैं। असूर्यपस्या क्या होता है, जो स्त्री कभी सूर्य ना देखी हो, जो स्त्री कभी सूर्य ना देखी हो उसको असूर्यपस्या कहा जाता है। प्रियदर्शी क्या होता है, तो प्रियदर्शी होता है जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। और समदर्शी क्या होता है, जो सबको समान भाव से देखे उसको समदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। जो 15 दिन में एक बार कोई चीज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो जो 15 दिन में होता है उसको पाक्षिक कहा जाता है। सही जवाब ए हो जाएगा, पाक्षिक। और जो माह में एक बार होता है उसको मासिक कहा जाता है, जो 3 माह में एक बार होता है उसको त्रैमासिक कहा जाता है। और ये 15 ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो 15 दिन में एक बार हो उसको पाक्षिक कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 है, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। जो दो लोगों के बीच परस्पर जो बातचीत होती है उसको कहा जाता है कथोपकथन। सही जवाब बी हो जाएगा, उसको कथोपकथन कहा जाता है। और कथित क्या होता है, जो कहा गया हो, कथित का मतलब है कि जो कहा गया हो। और किंवदंती क्या होता है, तो जो किंवदंती होता है जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर जो प्रचलित हुई हो उसको किंवदंती कहा जाता है। और कानीन क्या होता है, तो कानीन होता है जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ है उसको कानीन कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, कानीन होता है कि जो अविवाहित कन्या से पैदा होता है उसको कानीन कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को कथोपकथन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो एक शब्द है वो है काकबंध्या, काकबंध्या। सही जवाब हो जाएगा सी, काकबंध्या, मतलब जिस स्त्री के एक संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो। कृत होता है जिसे खरीद लिया गया हो, कृत होता है जिसे खरीद लिया गया हो उसको कृत कहते हैं। और कुछीभर, कुछीभर होता है कि केवल पेट भरने वाला, केवल पेट भरने वाले को कुछीभर कहा जाता है। और बंध्या, बंध्या तो पता है जिसके कोई संतान ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जिसके सर पर बाल ना उगे, जिसके सर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसको कहा जाता है खलवाट, जिसके सर पे बाल ना उगे उसको खलवाट कहा जाता है एक शब्द में। खेचर होता है जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसको खेचर कहा जाता है। गुरुघ्न होता है, गुरुघ्न मतलब जो गुरु की हत्या करने वाला जो मनुष्य होता है, जिसने गुरु की क्या कर दी हो, हत्या कर दी हो। और चंपू, चंपू क्या है, तो चंपू एक गद्य मिश्रित काव्य है जिसको चंपू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, तो अनुश्रुति जो शब्द है उसके लिए कहा जाता है एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ। अभी हमने इसको ऊपर भी देखा था, तो परंपरा से सुना हुआ सही जवाब हो जाएगा सी, परंपरा से सुना हुआ को अनुश्रुति कहा जाता है। और जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसको श्रव्य कहा जाता है। और जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसको कर्ण, कर्ण कटु कहा जाता है। और सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना इसको अनसुना कहा जाता है, इसको अनसुना कहा जाता है। तो इस प्रकार जो 47 नंबर का सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, अनुश्रुति के लिए परंपरा से सुना हुआ एक शब्द है। नेक्स्ट हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, जो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था है उसके लिए जो एक शब्द है वो है क्या कहते हैं, सदावर्त। सही जवाब हो जाएगा बी, सदावर्त। सदावर्त का मतलब है जो नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। स्वेदज, स्वेदज जो है इसका मतलब होता है पसीने से उत्पन्न होने वाला, जो पसीने से उत्पन्न हो उसको स्वेदज कहा जाता है। त्रियामा मतलब होता है कि रात्रि का जो तीसरा पहर होता है, रात्रि के तीसरे पहर को त्रियामा कहा जाता है। और समष्टि मूलक जो होता है वो संपूर्ण समास से संबंधित होता है।
समष्टि मूलक मतलब जो संपूर्ण समाज से संबंधित हो उसको समष्टि मूलक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए के लिए एक शब्द है, तो वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए इसके लिए जो एक शब्द है वो है रूपक। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है कि जो बढ़ रहा हो, जो लगातार बढ़ रहा हो उसको वर्धमान कहा जाता है। मद्दप, मद्दप मतलब होता है जो शराब का आदी हो, जो शराब का आदी हो उसको मद्दप कहा जाता है। और यथाशक्ति, यथाशक्ति होता है अपनी शक्ति भर, तो यथाशक्ति का मतलब होता है कि अपनी शक्ति भर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। रिक्त, रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, कौन से वाक्य के लिए रिक्त का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहा जाता है। और भी देख लेते हैं, जैसे कुछ लाभ पाने की चाह, जो कुछ लाभ पाने की चाह है इसको लिप्सा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको लिप्सा कहा जाता है। और युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा है इसको युयुत्सु कहा जाता है, युयुत्सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से तत्भव कौन सा है? तो यहाँ पे तत्भव शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पे जो तत्भव है वो है आंसू। आंसू एक तत्भव शब्द है। बाकी जो अक्षर, गोस्वामी और यमुना ये तीनों ही तत्सम शब्द है। तो आंसू जो है ये एक तत्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वो अश्रु होगा, उसका जो तत्सम होगा वो अश्रु होगा। और अक्षर, अक्षर जो है ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो क्या कहते हैं तत्भव होगा वो भी आप देख लीजिए। तो अक्षर का तत्भव आखर होता है, आखर होता है। और गोस्वामी, गोस्वामी का जो तत्भव होता है वो गोसाई होता है, गोसाई होता है। और यमुना, यमुना का जो तत्भव होता है वो जमुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित शब्दों में तत्भव शब्द कौन है बताना है। यहाँ पे तत्भव कौन है? तो बच्चा, बच्चा जो है ये एक तत्भव शब्द है। बच्चे का जो तत्सम होगा वो भी आप जान लीजिए, बच्चे का तत्सम वत्स होता है। बाकी जो कास है ये क्या कहते हैं, कास, शब्द, रोम ये तीनों जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। इनका जान लीजिए आप क्या कहते हैं तत्भव क्या होगा। तो जो शब्द है, शब्द जो है ये तत्सम है, इसका जो तत्भव होगा वो शब्द होगा, शब्द होगा। और जो रोम है तो रोम का तत्भव रोआ होगा, रोआ होगा। और कास, कास जो है इसका तत्भव जो होगा वो खांसी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। यहाँ पे बताना है कौन सा जो तत्सम और तत्भव का युग्म है वो गलत है। तो जिसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। चमगादड़ जो है वो इसका जो है वो तत्सम जो होता है वो चत्वर नहीं होता है बल्कि चर्म चटक होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो होता है वो चर्म चटक होता है। बाकी ये करौंदा, करौंदा का करमर्द होता है और खिचड़ी का कृशर होता है और गठना का ग्रंथन होता है। तो ये तत्सम तत्भव थे और ये तत्सम शब्द थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। तत्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। यहाँ पे भी तत्भव से तत्सम बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ जो है ये एक तत्भव शब्द है जिसका पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो है वो मतलब पुरुषार्थ का जो तत्भव तत्सम होगा वो पुरुषार्थ होगा। ये बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित है, बाकी का सुमेल जो है वो सही नहीं है। भतीजा जो है वो एक तत्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो भारतज्या न होकर के भ्रातज्या होता है। इसको आप देख लीजिए कैसे लिखते हैं, भ्रातज्या। और जो खट्टवा, खट्टवा सही है लेकिन ये खटिया नहीं होता है बल्कि इसका जो तत्सम खट्टवा है इसका तत्भव खाट होता है, अर्थात खाट का जो है वो खट्टवा होता है। नेक्स्ट है डी। डी जो सज्जापन है, सज्जापन का सरजोना नहीं होता है बल्कि सजाना होता है। तो सज्जापन का तत्भव सजाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द जो है वो तत्भव है। तो देखिए केस, केस जो है वो एक तत्भव शब्द है क्योंकि केस का जो तत्सम होता है वो केश होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका जो तत्सम होता है वो केस होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और बाकी जो शब्द हैं वो तत्सम है, इनका तद्भव देख लीजिए। आशीष, आशीष का जो वो आशीष होगा,
आशीष। और कार्य, कार्य का जो है वो काज होता है तत्भव। और अग्नि, अग्नि का जो तत्भव होता है वो आग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। गलत युग्म को पहचानना है, तत्भव और तत्सम दिए गए हैं। तो फिटकरी, फिटकरी का जो तत्सम होता है वो स्फटिक होता है। पल्ला, पल्ला का पल्लव होता है। नींबू, नींबू का निम्ब नहीं होता है बल्कि इसका निम्बूक होता है, इसका निम्बूक होता है। तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, इसका सुमेल जो है वो सही नहीं है। और तलवार, तलवार जो तत्भव है इसका तत्सम तखारी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो तत्सम नहीं है। तो त्योहार, त्योहार जो है ये तत्सम नहीं है बल्कि एक तत्भव है। त्योहार का जो तत्सम होगा वो तिथिवार होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका जो तत्सम होगा वो तिथिवार होगा। बाकी जो स्फूर्ति है और क्या कहते हैं तड़ाग है और दीपावली है, ये तीनों ही जो है वो तत्सम शब्द हैं। इनके आप जान लीजिए क्या कहते हैं तत्सम तत्भव शब्दों को जान लीजिए। तो जो दीपावली है, दीपावली का जो होता है वो दिवाली होता है तत्भव, दिवाली। और तड़ाग, तड़ाग जो होता है इसका तालाब होता है, तालाब होता है। और स्फूर्ति, स्फूर्ति का जो होता है वो फूर्ति होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है, बताना है तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म सही है। तो चौथा, चौथा का जो होता है वो चतुर्थ, ये सही है, बिल्कुल ये सही जवाब है। ये युग्म जो है सुमेलित है। चौथा जो तत्सम है इसका जो तत्सम होता है वो चतुर्थ होता है। इतना, इतना का जो होता है वो ईयत नहीं बल्कि छोटी ई होती है, ईयत होता है। और 68, 68 का जो होता है वो अष्टाजष्ट होता है, देख लीजिए इसको कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, इसका होता है अष्टाजष्टी। 31, 31 का जो होता है वो इकत्रिशता नहीं बल्कि ई नहीं ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम का कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है, ये बताना है। तो चिड़िया, चिड़िया का जो होता है वो चर्टक, तो चिड़िया का चर्टक नहीं होता है, ये गलत है। चिड़िया का जो तत्सम होता है वो चटक होता है। और पुराना, पुराना का जो होता है वो पुराण, सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। और पनही, पनही का पाहन नहीं होता है बल्कि पनही का उपाहन होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, पनही का जो तत्सम है उपाहन होता है। और मौसी, मौसी का मात्रजा नहीं होता है बल्कि मातृसा होता है, मातृसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो तत्भव है, ये बताना है। तो इसमें जो तत्भव शब्द है वो विसरना, विसरना जो है एक तत्भव शब्द है। विसरना का जो तत्सम होगा वो आप जान लीजिए, वो होता है विस्मृति, विस्मृति होता है। गुंठन, गुंठन जो है एक तत्सम शब्द है, इसका जो तत्भव होगा वो घूंघट होगा, घूंघट होगा। और जो कटाह, कटाह जो है ये एक तत्सम शब्द है, कटाह का जो तत्भव होगा वो होगा कड़ाह होगा। और रिक्त, रिक्त जो है ये भी एक तत्सम शब्द है और इसका जो तत्भव होगा वो होगा रीता। इस प्रकार जो 60 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो विसरना हो जाएगा, विसरना एक तत्भव शब्द है। तो इसी अब हमारा जो ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।